कॉमेडी थी कि ऑटो में जाते हैं, बट अपने पास गाड़ी है, वैसे आप लोगों को पता ही होगा, है ना। जैसे किस्तें अभी भी चल रही है, होप सो कि अभी खतरा खतरा आ गया, सारी गाड़ी की किस्तें निकल जाएंगी, अभी EMI निकल जाएगी। तूने अभी देखा मेरी पहले से नजर। वैसे नहीं, सीरियसली खतरा 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 जो हमारा लास्ट शो था वो अब द खतरा खतरा शो बन गया है। तो बहुत हम तो बहुत एक्साइटेड है क्योंकि 3 साल से जेन्युइनली कोई बना के नहीं बोल रहे, सबने हमको यही पूछा कि भाई शो कब आ रहा है, शो कब आ रहा है। और बहुत बच्चों ने, बड़ों ने, मम्मियों ने, आंटियों ने, सबने बोला कि भाई शो कब आ रहा है, शो कब आ रहा है। तो हम आप सबको बताना चाहते हैं कि शो अब आ चुका है जी, और बहुत अमेजिंग चीजें हैं, बहुत अमेजिंग कास्ट है इस बार, और नया है, और बड़ा है, और बेहतर है। एंड आई एम श्योर ये बात तो सभी कहेंगे, लेकिन हमने कुछ नया नहीं किया, हमने बस गेम्स में मस्ती और डाली, हमने और सेलिब्रिटीज डाले और हमारे साथ कुछ ऐसे लोग जुड़े जो हमसे भी ज्यादा शैतान है, क्योंकि ये शो शैतानों के लिए बना हुआ है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा शरारत हो, शैतानी हो, वही ये शो कर सकता है। तो हमने सबसे हमारे शो में सीरियस बंदे के लिए कोई जगह नहीं, जो अंदर से शैतान है ना, अंदर से शैतानी करते हैं, जैसे आप लोग, है ना, अंदर से शैतान होते हैं सारे वीडियो के अंदर जब खा के निकलो, अरे भारती जी हर जगह पहुंच रहे हैं। आप दिवाली होली नहीं मनाते क्या? ये हर जगह होते हैं। आप इधर मैं डस्टबिन में गई, उधर भी थे, फिर पकड़े गए, 5000 देके छूटे। सच में मैं कोकिला बहन से निकली टेस्ट करवाने के लिए, फिर उसके बाद कट्टू देखा तो है ही नहीं। फिर एक दिन मेरे पीछे पड़े, आया भारती जी पकड़ा गया था, पुलिस ने पकड़ लिया। तो मैंने बोला मैंने किसी को नहीं बोला भाई। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, आप जब घर जाते हो तो नॉर्मल होते हो या अपनी वाइफ को भी कहते हो बीवी 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 एक सेकंड शादी नहीं हुआ है? नहीं हुआ थोड़ी बहुत हुई है शादी, थोड़ी बहुत तो हल्दी वाली शादी। अच्छा, तो हमारे में कह रही थी कि शो में शैतानों के लिए जगह है, क्योंकि ये वो शो है, मतलब मैंने और हर्ष का, मेरा और हर्ष का ये फेवरेट इसलिए है कि बचपन में पैसा ही नहीं था तो कभी गेम्स ही नहीं खेली। जैसे अमीरों के बच्चे अम्यूजमेंट पार्क में जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो ये गेम्स में सब उन्होंने खेली, झूलों पे बैठे, राइड्स पे बैठे, हम लोग बचपन से ही काम करते आए। तो अब जो हमारा ये जो पैशन है ना, बचपना जो है वो बाहर निकल के आ रहा है, ये अब फूड पैसे दे रहा है कि ये लोग झूले लो, गेम्स खेलो, तो मजा आ रहा है। और बहुत खुराफाती लोग हमारे साथ हैं, 2 बकरे हमने फंसाए हुए हैं जो आज भी यहाँ पर हमारे साथ हैं। अच्छा, 2 बकरे हैं जिनको अभी अभी देखा आपने बिग बॉस में, जो इतना बकरे थे कि इतना बकरे थे, इतने से 2 हैं, हाँ। है ना। वैसे तो टीवी पे कहते हैं हम दोस्त है, पता नहीं हम असल में दोस्त है कि नहीं है, क्योंकि बाकी तो सारे बिजी थे, वही दोनों फ्री थे जिनको काम नहीं मिला, तो हमने सोचा तो चलिए उनको बुला लेते हैं। प्लीज वेलकम प्रतीक एंड निशान। लेकिन एक बार जोरदार तालियां हो जाए प्रतिभा किसान के लिए यार। बहुत ज्यादा ही खतरा है इसको हर सिग्नल नहीं बिल्कुल नहीं। तो निशांत और प्रतीक, बिग बॉस में तो आपकी जोड़ी बहुत धमाकेदार रही है, लेकिन खतरा कितना डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा? आप दोनों ने काम किया, अभी एपिसोड हमने शो किए, कैसा एक्सपीरियंस रहा? देख, जैसे सब लोगों ने देखा है, बिग बॉस तो बोलने का शो है, सब खतरे उधर हम कर सकते हैं, लेकिन ये एक्चुअली फिजिकल खतरे वाला शो है। और ऐसी चीजें हैं जो मतलब मैं बचपन में की थी मैंने,
और इधर अभी करके हमने एक एपिसोड शूट किया और इन दोनों को तो आप जानते हो मतलब फुल मजाक तो 24/7 चालू रहता है, बट मजाक के साथ इतने सारे स्टंट्स इतने सारी चीजें की है, मतलब मैंने बचपन में की थी, अभी करके बहुत मजा आ रहा है। मैं गाइस एक बात बोलूंगा कि ये जो शो है मतलब एक होता है कि सेट पे जाना है और ये बोलना है और ये बोल के वापस आना है पैरेंट। ये शो में आप जाके सेट पे जो मर्जी बोलो, जो मर्जी करो, वो सब कुछ एयर कर देंगे और वहाँ पे इतना क्रेजी है, मतलब इट्स सो मच फन। आई कांट टेल यू। मैं तो सिर्फ गिरा हूँ, सब सिर्फ टूटा हूँ। ये पहला शो है जो नॉन स्क्रिप्टेड है, मतलब ऐसा कि ना ये सब स्क्रिप्टेड इसी बैग में पढ़ कुछ भी नहीं, और सामने लगा हमने नकल मारने के लिए 3 टेलीप्रॉम्प्टर रखे, जाओ उधर भी पढ़ लो उधर भी पढ़ लो, हर जगह नहीं बोलते हम सारी बोल देते हैं। तो वाकई बहुत मजा आ रहा है। आई थिंक इस शो की सबसे खूबसूरत बात ये है कि ये शो दोस्ती का है, और आप इस शो में अपने दोस्तों को जब बुलाते हो और उनके साथ जब मस्ती करते हो, तो आफ्टर पॉइंट आप जब कुछ गेम खेलने के बाद आपको थोड़ी देर बाद रियलाइज ही नहीं हो रहा कि शूटिंग चल रही है, आपको लगता है कि आप दोस्तों के साथ मस्ती कर रहे हैं। घर में टीम पास चल रहा है, ऐसा कभी भी ऐसा लगता है कि टू मच ना हो जाए भाई, और कैमरा पे ही याद करना पड़ता है कि कैमरा पे है तो ज़्यादा कुछ भी ना बोल देना, क्योंकि सो मच सो कंफर्टेबल, हम लोग आपस में कंफर्टेबल सीरियसली। लेकिन अब ये लोग बहुत बोल रहे थे, हम लोग बहुत मजा आया, बहुत मस्ती की, हमने गेम खेले, तो क्यों ना आज यहाँ पर इनके साथ कोई गेम हो जाए। क्या बोलते हो, गेम तो एक होनी चाहिए कि नहीं? वापस इधर तो छोड़ देना चाहिए ना, इधर तो छोड़ देना चाहिए थोड़ा सा बाहर, एक गेम बनवा दो। थोड़ा सा अच्छा ओके, तुमको पहले ही उधर पैसा लगा दे दिया। अभी चलो कर ही लेते हैं फिर, तो देखा हो ये गेम है क्या? सो ये जो गेम है, ये जिन्होंने शो बनाया वही बताएंगे। ये गेम बहुत सिंपल है। देखो आपको इस पे बैलेंस करना है, मैं करके बता दूंगा आपको, करके बताओ भाई। आपको इस पे बैलेंस करना है और आपको ये करना है, मतलब ये बैलेंस करते करते करना है। हाँ वाह, ठीक है। जिसने सबसे ज्यादा बार, जो सबसे ज्यादा बार तक देर तक ये करता है, हाँ मेरा ये आएंगे उनको पप्पी करके जाएंगे। भाई जो आप होएगा आप उसकी 3 पप्पी करोगे। इधर 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 और इधर तीसरी बता है ना। ये क्या है? एक बार में ऐसे नहीं बड़ा वाला। आई थिंक तुम लोगों को भी ये ट्राई करना चाहिए। हाँ, और वीडियो से आएगा ये ट्राई करने से उसको लगता है चल मामा, आ जाइए, आपको तो बड़ा मजा आएगा, अभी करो। आजा इधर से आएगा। मजा आ रहा है। नहीं टूटेगा। ये बात आप करोगे। अरे वो वाला ये सिंगों में छोटा ये बोल रहे हैं चाहते तो आपने निकाल लिया। देखो ये सब तक तो ठीक है, लेकिन एक्चुअली जिससे हमें सबसे ज्यादा डर लगता है वो है हमारे फरा मैम। मतलब उनसे तो मतलब वो लोग मैम को क्या क्या कराती है, तो आई एम हैप्पी दैट मैम इज नॉट हियर। है? आज नहीं है ना, वो हर जगह है, वो हमारी बाट लगाने के लिए आई है। आज भी आएंगी मैम। तुम्हें क्या लगता है कि ये कौन है? चेंज करके आइए। हाँ जी, हाँ जी, आप अपना रोल लेके उधर बैठ जाइए। भाई आपने बहुत अच्छा किया। अरे भाई
खतरा खतरा वापस आ रहा है, इसमें द लगा दिया है, तो इसमें नया क्या होने वाला है। आई वांट टू से ये जो खतरा खतरा के प्रोप्राइटर्स हैं हर्ष और भारती, वो बताएंगे क्योंकि अभी हम न्यू कमर्स हैं इसमें। हम तो इधर मतलब हमारे साथ तो सिर्फ खतरा ही हो रहा है। सब्जेक्ट हाँ, मैं खाली खतरा देने आ रही हूँ वीकेंड पे, तो वीकडेज पे क्या हो रहा है बताओ हर्ष। नया जेन्युइनली ये लास्ट टाइम हमने इस शो के 20 एपिसोड की सीरीज़ थी जो 150 एपिसोड हमने पूरे किए, जिसमें हमने न जाने 300-400 गेम कर दिए, बहुत सारी चीज़ें कर दी। एंड वी आर होपिंग दिस सीजन आल्सो सेम थिंग हैपेंस। यस, 20 के 150 हुए थे तो क्योंकि मतलब बच्चों की फीस बहुत महंगी होती है। हॉस्पिटल भी बहुत महंगा भी बच्चे करते हैं यार। हाँ, पहले शादी तो करो। पागल है क्या? नहीं, इस बार आपके साथ और भी साथी जुड़ गए हैं, तो क्या कुछ और एक्साइटिंग होने वाला है? किस तरह से अंदाज में आप लोगों ने इनको देखा नहीं कि बिग बॉस में इन्होंने क्या यूनिक और एक्साइटेड किया है, और सारी ये- गेम्स रद्द की थी वहाँ पर। बिल्कुल, लेकिन इधर रद्द नहीं हो सकता, यहाँ इधर करना ही कोई पड़ेगा। रद्द नहीं हो सकता क्योंकि उधर कुछ कह नहीं सकता था, उधर इधर डंडा लेके चल खड़ा रहता है, जैसे रद्द पीछे पड़ता है। और आमतौर पर जब हम गेम किसी को बोलते थे यार ये कर लो, तो आर्टिस्ट ना सेलिब्रिटीज़ थोड़े नखरे करते थे, इसलिए फराह मैम है यहाँ पर इस बार, तो फराह मैम के आगे कोई कुछ बोल नहीं पाएगा। और फराह मैम का हर शो में मैं तो कहती हूँ फराह मैम होने चाहिए, इतना फायदा है ना। एक तो पहले खाना उनके घर से आता है, फूड, ऊपर से प्रोडक्शन का डायरेक्टर है खर्चा मैम, तो ऊपर से मैम डायरेक्टर है, कोरियोग्राफर है, अरे ये कर, ऐसा कर, तू ऐसा घूमना, तो इतने सारे काम इतने कम पैसों में ये कर देते कम हैं। ये बोलना जरूरी था तेरे को। जल्दी पैकअप करवा देती है मैम। मिलते हैं शो के, मैं तो दे रहा था। ओए प्रतीक, क्यों बोला तूने? देख, कोई बात नहीं, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। नो बट जेन्युइनली आई वाज वेरी हैप्पी टू बी एसोसिएटेड, क्योंकि खतरा खतरा इज़ अ वेरी फन शो एंड माय किड्स लव इट, और बहुत पॉपुलर शो है, बहुत सक्सेसफुल शो है, एंड आई एम होपिंग कि ये सीज़न इन्होंने और बड़ा कर दिया। इट्स द गेम्स आर ट्रूली ऐसे मतलब चिंदी वाले गेम्स नहीं है, द मैकेनिक्स ऑफ इट एंड ऑल इज वेरी वेरी इम्प्रेसिव, और सेलिब्रिटी क्वोशंट भी अप हो गया है काफ़ी। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हर डे आएंगे और वीकेंड पे तो बहुत सारे आएंगे। वीकेंड पे तो फराह मैम लेके ही आ रही है, उन्होंने तो- वादा किया है कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी लेके आएंगे। खाना और सेलिब्रिटी वही लेके बस आएंगे, इसीलिए मैंने मुझे वादा ये लोग हायर करते हैं केटरिंग सर्विस और मैनेजमेंट स्किल्स के लिए। तो आई एम ट्रूली इंजॉइंग। हमने लॉन्च एपिसोड शूट किया एंड इट वाज बहुत मजा आया, टू बहुत मच ज़्यादा। फन, और बेस्ट थिंग वाज कि मुझे ये सब नहीं करना पड़ा, क्योंकि इनकी हालत जो हुई है वो मैंने देखी। बट करते करते बहुत मज़ा आया। आई थिंक ये पहली बार ऐसे सारे चीज़ें और स्टंट्स हो रहे हैं जो आई थिंक आपने देखे नहीं है, मतलब मैंने कभी किए नहीं है, तो इट्स वेरी एक्साइटिंग। एक चीज होती है, बिग बॉस के टास्क जो थे वहाँ पे स्ट्रेस अलग था, और यहाँ पे जो ये गेम्स है ना, इनका स्ट्रेस इधर अलग है। हाँ, इधर सिर्फ हंसने आता है। इधर टास्क हारेगा नहीं बंदा, सिर्फ टांग टूट जाएगी, गर्दन टेढ़ी हो गई, टांग टूट गई, हाथ वाथ टेढ़ा हो गया, सीधा ऐसा ही होगा यहाँ पे। और जो टास्क जीत रहा है उसके लिए क्या कुछ ये दिया जाता है क्या? कुछ नहीं, उनको फिर कपड़े चेंज करा के बट जो हारता है उसको बराबर पनिशमेंट ये मिलता है। देखा है मैंने, तुम लोग विनर को कुछ नहीं देते हो, ले लूजर को पनिशमेंट होती नहीं है। है विनर की भी, ऐसी कोई बात नहीं है। हारने वाले का मजा आता है। मैं क्योंकि क्या होता है मजा ना कि आता हम है। सारे शोज देखते हैं, चाहे हम जितने भी नॉन फिक्शन शोज देखें, उसमें विनर के लिए देखा जाता है। हमने इसमें लूजर को इज्जत देने का फैसला Correct. किया कि जो इज्जत- हारेगा उसकी वाट लगेगी, उसको इज्जत ऐसी पनिशमेंट की मिलेगी। चप्पलें पड़ रही हैं, और फराह मैम का पनिशमेंट है, जो हारता है उसे फराह मैम पनिश करती है। अगले हफ्ते इनका पनिशमेंट है राखी सावंत। ओह, जो हारेगा उसे राखी को डेट पे ले जाएगा। ये मेरी बहन है राखी, राखी मेरी भाई, मेरे को क्या बोल, भाई मेरी बहन है वो। निशांत, ये प्रतीक, आप दोनों से जानना चाहूंगी कितने गेम प्ले किए और कौन कौन से गेम जीते आप? मैं तो आई थिंक मैं सभी में हार रहा था, ठीक है, no. मैं तो सिर्फ हारा हूँ। आई थिंक एक जीता मैं, एक जीता था, बट आई थिंक 7-8 खेले हमने, लेकिन जो एंड वाला गेम वो सबसे बेस्ट गेम है। अभी वो देखने पड़ेंगे Yeah, आपको, वो देखना क्योंकि पड़ेगा। दिखाना, एक इन्होंने बहुत अच्छी चीज की है, एक सेगमेंट रखा है, इट्स कॉल्ड फारा की लात, और ऐसा मेरा पुतला उन्होंने बनाया था कि मैं क्या बोलूं, मैं चाह रही आधा थी। खर्चा उस पुतले में ही गया है, करेक्ट, जो है ना। क्योंकि और फराह मैम को इतना बड़ा, मतलब हमने रजनीकांत जितना बड़ा एक पोस्टर फुल होता है, माहेश उसका मती पुतला का। बनाया है। और और मैम नहीं को नहीं, और मेरा अरे, मुंह best भी है। मेरा मुंह भी उतना ही बड़ा था उसमें। मैम को पुतला बिल्कुल नहीं पसंद आया, इन्होंने हमको इतना डांटा है, इतना डांटा कहते ये पुतला किसने बनाया, बदतमीजों निकालो। मैं कहा मैम एक एपिसोड रहने दो, बाद में हम इसको चेंज करेंगे। मैंने 2 दिन बैक टू बैक गलती से शूट कर ली, तीसरे दिन तो मेरी हिम्मत ही नहीं हुई, मैंने कहा यार आज तो पूरे दिन घर पे आराम करना पड़ेगा। इतनी और इतने खतरनाक टास्क है ना, मतलब मैं क्या बताऊँ, क्रेजी है। बट द बेस्ट पार्ट इज वो जो पुतला बना है फराह मैम का, वो करता क्या है वो देखने में सबसे ज़्यादा
मज़ा है, क्योंकि आई थिंक ऐसा कभी कोई भी शो पे नहीं हुआ है कि ऐसी एक चीज़ बनी है और उसके साथ जो होता है वो बहुत बहुत ज़्यादा फनी है। मैम फरा मैम आपसे जानना चाहूँगी इन सबको टैकल करना कितना मुश्किल रहा आपके लिए? नहीं, नॉट एट ऑल। देखो, कर पा रही हैं आप? मैं भारती और हर्ष के मैं बहुत सालों से जानती हूँ। भारती और मैंने तो बहुत शोज़ किए हैं। हर्ष अभी आया है, बट आई रिस्पेक्ट देम अ लॉट। ये बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत मेहनत से अपना काम, कॉमेडी कोई खाने का काम नहीं होता है, बहुत मेहनत का काम होता है। और प्रतीक और निशान, तो मैं बिग बॉस की इतनी बड़ी फ़ैन हूँ कि मुझे लग रहा है कि मैं कोई अगर बॉलीवुड के स्टार्स भी आते हैं, आई वुडंट बी सो एक्साइटेड जितना एक्साइटेड मैं इनको देखकर होती हूँ। तो मुश्किल ज़रा भी नहीं हो रहा है, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। लाइक आई सेड, मुझे टास्क देने हैं और इनसे पनिशमेंट्स करवानी है। जिस दिन मेरे से टास्क करवाएंगे शायद उस दिन मुश्किल आएगी मुझे। उस दिन हमको ही आप मुश्किल दे दोगे मेरे को। हाँ, चलिए मैम अगला सवाल। फरा मैम के बारे में आप सबको बोलना होगा तो क्या कुछ बोलना चाहेंगे आप? क्या माँ मेरे लिए तो बट माँ है। स्ट्रिक्ट एंटरटेनमेंट, स्ट्रिक्ट सच में, एंटरटेनमेंट। और इतनी बिंदास है, इतना मतलब बिना एक्सप्रेशन के ऐसी बात कह जाती है कि अरे ठीक कहा कि गलत कहा। मतलब प्रतीक को मैंने बिग बॉस में बहुत डांट लगाई है। आई थिंक बाहर आके ऑफ कैमरा वैसी है जैसे हम ऑन नहीं, जैसे हम फन जैसे होता है ना, ये ऑन कैमरा भी वैसी है, ऑफ कैमरा भी वैसी है। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरा इतना ध्यान रखती है कि तू बैठ जा, तू बैठ के कर, मैं खड़ी रहती हूँ, ये वो। तो इतना अच्छा लगता है कि हम इनके साथ स्टेज शेयर कर रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मैम तो पैसे बढ़ाऊं, पैसे बढ़ाऊं हैं। चलिए कोई नहीं। और मैम के साथ बात करना मतलब होता है ना, चाय पे चर्चा हो रही है। तो मैं जब मैम को मिला, हम सिर्फ मतलब जब तक कोई शॉट नहीं चला था, हम सिर्फ बिग बॉस बाकी की चीजों के बारे में मेरे को बहुत गपशप। एक्साइटमेंट है इनको पूछने की कि घर के अंदर एक्चुअली क्या हो रहा था। एक औरत है मैम, होती ना चुगली वाली पार्टी में। फुल फुल व्हाट डू यू मीन अंदर से? बाहर से क्या हो रहा है? मैंने मतलब वो होती ना जो घरेलू चुगलखोर होते हैं, पानी भरता रहता बाल्टी में, ये बता ना तेरे ससुर ने क्या कहा, उसने ऐसा किया, उसने हाँ, ऐसा किया था। पूरी वैसी वाली है। हमको लगा कि बिजी रहेंगी। हाँ, वो स्टेप का ऐसा कर लो, वो फिल्म का क्या हुआ, ऐसी कोई उनको कॉल ही नहीं आता ना बात करने के। मतलब सारा ये बिग बॉस में उसने मारा था क्या सच में उसको, वो सेट ऐसा था। मतलब ऐसी बातें करती है जो घर में भाभियाँ मम्मियाँ करती है ना, सेम वैसी ही है। सो खतरा खतरा के फैंस बहुत ही मिस किए इन मतलब 1-2 साल जो नहीं आया, आने वाला है, क्या कुछ बोलना चाहेंगे आप सब? कहते हैं ना कि कोई भी अच्छी चीज़ इतनी जल्दी से नहीं मिल जाती। अगर अच्छा खाना भी बनाओ तो उसको भी टाइम लगता है। इसलिए ये खतरा खतरा शो ऐसा इतना अच्छा शो था कि अभी 3 साल बाद आया है। मतलब इतना तरसाने के बाद आया है, बड़ा है, बेहतर है। और इसको बोलना है तुझे, पागल हो जाओगे, मैं बता अलग लेवल है, अलग लेवल, फुल अलग लेवल। तो बाहर तो पता नहीं क्या ही हंसेंगे। आई थिंक ये इन दीज टाइम्स ना यू नीड अ स्ट्रेस बस्टर। या क्योंकि हम इतना स्ट्रेस ले चुके हैं लास्ट 2-3 साल में कि ये शो में मैं शूट करते वक्त भी मेरा ये हैप्पी डे है, बिकॉज आई डोंट हैव एनी स्ट्रेस। एवरीवन इज लाफिंग, वी आर एंजॉइंग, वी आर ईटिंग, शूटिंग भी हो रही है। सो आई थिंक इट्स अ गुड स्ट्रेस बस्टर फॉर, एंड किड्स आर गोइंग टू लव इट। आई थिंक बेस्ट पार्ट है कि हम साथ में एकदम फैमिली की तरह सब मिलके। वो तो अभी 3-5 जितनी चीजें होती है वो मुझसे 3-5 मतलब मेरे लिए बना है वो 3-5 वैसे हो रहा है। इट्स डैम फन, बट यू ऑल शुड डेफिनेटली वॉच द शो। ओके, थैंक यू थैंक यू गाइस।